गाइस वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो के सर की डेथ हुई है उसका क्या कारण है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और क्या चीज़ें सामने आई है उनकी लाइफ के बारे में। ओके सो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब सुना कि के सर की डेथ हुई तो मुझे तो मालूम था वो ना अल्कोहल पीते हैं ना टबैको कंज्यूम करते हैं, वो हेल्दी है और एफ्लुएंट है, उनके पास पैसे भी काफ़ी थे। तो कैसे उनकी डेथ हुई, वो भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी से। ओके सो इसके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर का इंटरव्यू आया था न्यूज़ पे, डॉक्टर नरेश करके। पहले तो उनका इंटरव्यू सुनेंगे और समझेंगे कि जो डॉक्टर ने उनको अटेंड किया था डेथ के बाद उनका क्या कहना था इस टॉपिक देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान जी। डॉक्टर त्रेहान, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह से इस आकस्मिक निधन का क्या कारण हो सकता है? देखो, ये असलियत तो अभी पूरी स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी उनका जो रिपोर्ट है उसकी पोस्टमार्टम की वो अभी आई नहीं है। पर ये सवाल जो उठा है कि ये हार्ट अटैक से हुआ, ये बहुत पॉसिबल है कि हुआ, क्योंकि जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज होते हैं हार्ट की आर्टरीज में और कोई इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 1 घंटा 2 घंटा सो वो स्ट्रेस तो हुआ है, तो वो पॉसिबल हो सकता है। पर इसको छोड़ते हुए, क्योंकि ये तो पता लग जाएगा जब रिपोर्ट आएगी, लार्जर इशू इज कि किस चीज़ों से हार्ट अटैक होता है और एक सिटीजन को कैसे उसका ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये बड़ा इशू है क्योंकि जो ट्रेजेडी हो गई इससे हमें कुछ लेसन सीखना है। और ये देखा गया है हिंदुस्तान में कि शुरुआत होती है कि जैसे विदेश है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे कोई 4 से 5% पॉपुलेशन को हृदय रोग होता है, बट हिंदुस्तान में उसका डबल है। इसका मतलब हम यही सर्च करते आए हैं कि क्यों ऐसा होता है हिंदुस्तान। गाइस, यूरोप में, अमेरिका में जितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है वो रेट 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन है और इंडिया में पॉपुलेशन उनकी 3 टाइम्स है, लेकिन हमारा जो हार्ट रेट का परसेंटेज है वो 10% है, यानी हर 10 में से 1 जन को हार्ट अटैक आना ही आना है। इतनी ख़राब है हमारी लाइफस्टाइल। डॉक्टर सर बोल रहे हैं कि हमारी रिसर्च चालू है, मैं बता रहा हूँ उनको हमारी लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ रहा है। ओके, आप अगर लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे, आप रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन कम नहीं करोगे अपनी डाइट से, लोग इतना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में कि वो आपको अंदर से ही अंदर खोखला किए जा रहा है। इतना एसिडिक होता है रिफाइंड ऑयल और हमारे सब खानों में रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है। हम लोग फ्राइड फूड खाते हैं, डीप फ्राइड फूड खाते हैं, बैठे रहते ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, स्ट्रेस लेते हैं, ये सब कारण होते हैं हार्ट अटैक आने के। सो 2 बातें तो जो बेसिक है वो ये है कि जेनेटिक जो प्रोपेंसिटी है, जैसे कि जिनके पेरेंट्स को हृदय रोग है उनको बच्चों को डबल चांस होगा। जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज है उनके बच्चों को भी डबल चांस होगा। तो इसका मतलब अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है तो आपको ऑलरेडी पता है। इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आपकी लाइफस्टाइल भी वैसे ही है जैसे आपकी पेरेंट्स की है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की है, तो डेफिनेटली आपको भी वही बीमारियाँ आएगी। इसमें जेनेटिक्स को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। आप बोलोगे सागर मेरे घर पे सब मोटे और इसीलिए मैं भी मोटा हूँ, या सागर मेरे घर में सबको डायबिटीज़ है इसलिए मुझे भी डायबिटीज़ आ रही है, तो ये सच नहीं है गाइस। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपको ठीक होना है तो आप नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल बदल के ठीक हो सकते हो। सिर्फ जीन्स पे बिलीव करना कि जेनेटिक की वजह से ही ये चीज़ आई है, ये काफ़ी नहीं है। आपको आपकी हेल्थ अपनी जिम्मेदारी पे लेनी पड़ेगी। आपको आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो और देखो कि आप फैमिली में पहले मेंबर ऐसे होंगे जिसको इनमें से कोई बीमारी नहीं आए। इसीलिए हम कहते हैं अपने जीन्स को पहचानिए। वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें संभावना होता है, तो इसीलिए अपने जीन्स को पहचाने तो आपको एक वार्निंग पहले मिल गई कि मेरी फैमिली में चल रही है। दूसरा, ये चेक किया जाए कि मेरे एक इंडिविजुअल में कितनी तकलीफ है, जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसके जो सब कंपोनेंट्स है कैसे हैं, मैं ओबेसिटी है कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं। गाइस, मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं उसका सही बैरोमीटर नहीं है, क्योंकि कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल बाउंड्री पे रहता है बट फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आता है। तो सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट पे आपको समझ में आ जाए कि आपका हार्ट हेल्दी है या आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, वो सच नहीं है। ओके, उससे कुछ डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं चलता है कि आपके हार्ट में कितने ब्लॉकेजेस है कि नहीं, स्ट्रेसफुल जॉब है कि नहीं, ये सब एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम एडवाइस करते हैं कि जिन लोगों की स्पेशली फैमिली में ये दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज का या डायबिटीज़ का या दोनों का, उनको 25 साल की उम्र में अपना पहला चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि उनका बायोकेमिकल और जेनेटिक मेकअप क्या है। अगर जो ये हमें पता लग गया ऑलरेडी तो हमें वार्निंग तो मिल गई और इसीलिए हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे आगे जाएं।
अब ये तो एक फैक्टर बताया आपको। अब हमारे पास और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, जैसे टोबैको यूज, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सब चीजें एडेड रिस्क फैक्टर्स हो जाती हैं। तो अगर जो हमें एक पता है कि किसी की ऑलरेडी जो है टेंडेंसी है ये हार्ट डिजीज होने की, तो हमें उनको डबल वार्निंग देनी चाहिए शुरुआत में ही कि भैया आप टोबैको से बिल्कुल दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। के सर ना अल्कोहल यूज़ करते थे ना टबैको यूज़ करते थे। ओके, उनके घर वालों ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको ये दोनों में से कोई भी आदत नहीं, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आया है। ओके, तो इससे जानना ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस कारण होता है हार्ट अटैक का। स्ट्रेस से ज़्यादा चांसेस है कि आप हार्ट अटैक से मर जाओ। चाहे आप फिट हो, फिट और हेल्दी रहने में फ़र्क है। ओके, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो कॉर्टिसोल में इतनी ये रहती है कि वो आपके नर्व्स में जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें होल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको बॉडी नहीं होने देने के लिए कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करती है कि वो डैमेज ना कर दे कॉर्टिसोल आपके वेन्स को, आपकी ब्लड वेसल्स को। और ये कॉर्टिसोल जब बढ़ जाता है तब ये ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और हमें हार्ट अटैक आ सकता है। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आने के, ब्रेन स्ट्रोक आने के, पैरालिसिस आने के, डायबिटीज़ आने के, ब्लड प्रेशर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेस पे ही काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि सर ना अल्कोहल लेते थे ना स्मोकिंग करते थे, लेकिन जैसे पाया गया कि उनकी बॉडी में 10 से ज़्यादा दवाइयाँ पाई गई थी। एसिडिटी के लिए, हार्ट बर्न के लिए, गैस के लिए, लिवर के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते थे। उसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ड्रग्स भी थी, जिनकी वजह से डेफिनेटली उनका शरीर कॉन्शियस नहीं था कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, अवेयर नहीं था कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। उनको लगा ये सिर्फ एसिडिटी और गैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि आज स्ट्रेस तो हर जगह है, तो इसीलिए स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना है हर 24 घंटे। और योगा और प्राणायाम जो है उससे अच्छी चीज नहीं है अपने आप को डी स्ट्रेस करने की। सो डॉक्टर साहब ने वही बोला है कि आप योगा और प्राणायाम करो। इस योगा और प्राणायाम में होता क्या है, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ना, तब आपकी बॉडी नेचुरली रिलैक्स होगी। जब आप स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, आप देखोगे आप बहुत शैलो ब्रीथ करते हो, और वो ही एक कारण है जिसकी वजह से हम ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हमारी ब्रीदिंग शैलो हो गई। ओके, सो डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो। आप जब मूव करोगे ना, तभी भी आपकी बॉडी डीप ब्रीथ लेगी। जितना मूव करोगे उतना भी हेल्दी होगा आपके लिए। डॉक्टर त्रेहान, आपने ये तमाम फैक्टर्स बताए जो इसका कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या वो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कंसर्ट के दौरान भी कि उन्हें बहुत गर्मी हो रही है, और कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता था कि वो अपना जो स्वेट वो वाइप कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर जो उनको एक तो होता है ना कि इस पर्टिकुलर केस में जब आप अपनी पूरी इंटेंसिटी से अपनी आर्ट को एक्सरसाइज कर रहे हो तो बिल्कुल उसमें व्यस्त हो जाता है आदमी, और इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी है, वो हाई एनर्जी एक्टिविटी है ये सिंगिंग, स्पेशली कॉन्सर्ट्स में, कि वो एहसास होना हो कि मुझे चेस्ट पेन है, कि सांस फूल रहा है, क्या पसीना आ रहा है। तो ये इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई कि ये हार्ट अटैक तो नहीं था। कि गाइस, अपनी शरीर का अवेयरनेस होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को अपने शरीर में क्या चल रहा है वो समझ में ही नहीं आता। आपका सर दुखता है तो आप क्या करते हो, पैरासीटामोल खा लेते हो। यानी जो बॉडी का आपके साथ कम्युनिकेशन है, आप वो दवाई खा के बंद कर देते हो। आपको कोई डिजीज़ हो रही है ना, तो उसको कहते हैं डिसईज। उसको अगर डिवाइड करो, डिसईज यानी आपको परेशानी दे रही है बॉडी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया है जिससे बॉडी को परेशानी हो रही है। तो वो जो उसका मैसेज है ना, आप वो दवाइयाँ खा के दबा रहे हो। ओके, मैं एक दूसरा आर्टिकल लगाता हूँ आपके स्क्रीन में। सो ये आर्टिकल में आप देख सकते हो कि ऑटोप्सी में पाया गया जो फैटी लेयर है के सर की हार्ट के आसपास, वो दिखा है ऑटोप्सी में कि उनके फैट के आसपास फैटी लेयर आ गया था, जो कि चांसेस है हार्ट अटैक। सो आप अपनी बॉडी की अवेयरनेस लेके आओ। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बीमारी आप पे अटैक करने वाली है। जैसे के सर के केस में हुआ, आप नीचे पढ़ सकते हो इस रिपोर्ट में कि 10 से ज़्यादा दवाइयाँ, ओके, 10 से ज़्यादा दवाइयाँ उनके सिस्टम में पाई गई थी गैस्ट्रिक और लिवर इश्यूज़ के लिए, एसिडिटी और हार्ट बर्न के लिए और गैस के लिए, जिसमें विटामिन सी थे, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ड्रग्स भी थे। गाइस, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को नम कर देती है कि सही में प्रॉब्लम क्या है। सब ऊपर की चीज़ें दबाने के लिए एक्चुअली में भूल जाते हैं कि एक्चुअली शरीर में क्या चल रहा है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम देखें हमारे शरीर में क्या चल रहा है, और दबाए नहीं। आप एक बीमारी को दबाओगे ना, 4 बीमारियां ऊपर आएगी। अब उसको डील करो।
कि ये क्या चीज़ की वजह से हो रहा है, उसको रूट कॉज से निकालने पे फोकस करो और डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। ओके, डॉक्टर्स हैव स्टेट स्टिफनेस ऑफ द हार्ट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के बाद ही पता चल सकता है कि ब्लॉकेजेस कितने थे। बट यस गाइस, ये हार्ट अटैक का ही केस लग रहा है और ये समझना ज़रूरी है कि सर हेल्दी थे लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। ओके, वो फिट हो सकते हैं बट वो हेल्दी नहीं थे। ओके, फिटनेस अच्छी होगी उनकी बट हेल्थ ख़राब थी, क्योंकि अगर उनको इतनी सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, इसका मतलब ही उनकी लाइफस्टाइल ख़राब थी, उनकी हेल्थ ख़राब थी। और यही ख़राब हेल्थ जिसको हम बहुत टाइम तक डील नहीं करते, वो ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और हमें डैमेज कर देती है। सो सीख आपसे क्या है, अपने स्ट्रेस पे फोकस करो, आपको आपके स्ट्रेस लेवल्स कम करने पड़ेंगे। ओके, पैसे कमाने के पीछे सिर्फ मत भागो, क्योंकि पैसे आने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिर्फ के सर ही नहीं, आप स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, उसको भी कैंसर हो गया था। क्यों? पैसे तो उनने बहुत कमाए लेकिन अपनी हेल्थ अच्छी नहीं कर पाए। हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप पैसों से फैसिलिटी सब खरीद सकते हो लेकिन हेल्थ नहीं खरीद सकते। अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको आपकी बॉडी पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा आपके शरीर में क्या चल रहा है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी तकलीफ है तो हमारा 10 डेज का हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम ज्वाइन करो और आप देखोगे कि नेचुरली आप अपनी हेल्थ कैसे अच्छी कर सको। इसमें मैं आपकी मदद करूँगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी गई है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, शायद किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, किसी को थोड़ी सी सीख मिल जाए इस वीडियो से और हम उसकी हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।